ये आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं। ये नहीं, बिल्कुल ठीक है। मतलब इधर 10 mm की कार्टिलेज है बाहर की तरफ, और इधर कार्टिलेज रहेगी 5 mm की। पर दुर्भाग्य से राइट नी के अंदर मिडिल साइड की कार्टिलेज टोटल ख़त्म हो गई है, हड्डी से हड्डी टकरा रही है, और लेफ्ट साइड के अंदर 10 mm की है। तो 10 mm की कार्टिलेज राइट नी के अंदर लिटल साइड में बाहर की साइड में है, और लेफ्ट नी के अंदर ही बाहर की साइड में है। इधर भी 10 mm की होती है, वो घिस के 0 हो गई है, और ऊपर की हड्डी नीचे वाली हड्डी से टकरा रही है। और इधर ये कार्टिलेज 5 mm की, 4-5 mm की है। तो मतलब ये अभी घुटना करीब करीब इनका 5-10 साल साथ दे जाएगा। पर ये घुटने की कार्टिलेज ख़त्म है, तो ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी से टकरा रही है, टकराने से उसके अंदर घाव हो गए हैं, और इसलिए इनको दर्द होता है। अभी मैंने कुछ प्रोसीजर की है, तो ये गैप इनका अभी ये करीब करीब, हाँ ये इसको, तो जब तक ये गैप 0 रहेगा तब तक सोचिए नी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ये अभी भी चाहें तो इसको बचा सकते हैं, अगले 5-7 साल खींच सकते हैं। एक तो इनका वजन बहुत ज़्यादा है। सर आपका उम्र कितनी है इस समय आज की तारीख में? 67 है। हाँ जी। और आपकी लंबाई कितनी है? लंबाई 178 178 सेंटीमीटर। 178, तो ये हो गया आपकी 5 फुट 10, 5-10 लंबाई हो गई। हाँ जी। तो मेरी लंबाई, जब मेरा आर्मी कमीशन मिला था मुझे 76 में, तब मेरी 5-10 थी, अब मेरी 5-9 रह गई हाँ है, 1 इंच घट गई। स्पैन की जो डिस्क होती है उसके अंदर, नी के अंदर, इतना मेरे 1 इंच का डिफरेंस मेरा आ चुका है। ठीक है, तो अब 5-10 पे आपका वजन होना चाहिए 5-10, और 5 फुट का वजन होना चाहिए आपका 55 किलो। फौजी आदमी है तो 60 किलो, तो 5 फुट पे 60 किलो होना चाहिए। और आपकी 10 इंच लंबाई बढ़ गई, हाँ जी। तो 10 इंच लंबाई बढ़ने से 10 किलो वजन और बढ़ा लीजिए, हाँ जी। तो 70 किलो। हाँ जी। तो ये इंटरनेशनल लॉ है, आपका 5 फुट 10 इंच लंबाई पे 70 किलो वजन होना चाहिए। अब जितना वजन बढ़ा हुआ है उसमें से 1 किलो बढ़ा हुआ वजन घुटनों की इस कार्टिलेज पर 10 किलो का लोड डालता है। हाँ जी। तो आपका आज कितना वजन निकला है? 22 किलो फालतू। 22 किलो फालतू, तो आपका वजन है 92। 92 क्या भी 93 है। 93, तो आपका 23 किलो वजन ज़्यादा है। तो जब 23 किलो वजन बढ़ेगा, ये तो सब तो ये पेट के अंदर है, ये सब बढ़ाओगे, ये इसके अंदर, और यहाँ भी थोड़ा। तो आपको चिकनाई टोटल बंद करनी पड़ेगी, मिठाई टोटल बंद करनी पड़ेगी, हाई कैल्शियम हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी। क्लियर हो गया आपको? तो उस डाइट पे आप आ जाइए, ठीक है ना? ठीक है। आज से। और जानवर से बनी सभी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, मीट मछली अंडा घी सब बंद करना पड़ेगा, ऑयल टोटल बंद करना पड़ेगा आपको अभी। ठीक है, तो आपको वजन आपको 70-75 किलो की रेंज में लाना पड़ेगा। ठीक, तो वो ज़्यादा वजन पड़ने से आपकी ये अंदर वाली कार्टिलेज डैमेज हो गई है। हाँ जी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक तो ये गैप नहीं होना चाहिए, मेरे बिल्कुल गैप नहीं है, हाँ जी। और एक नीचे का गैप नहीं होना चाहिए। ये गैप 0 करना है, एक गैप 0 करना है, एक गैप 0 करना है। ये नॉर्मल भगवान हमें ऐसा पैदा करता है। हाँ जी। अच्छा, फिर तो ये ध्यान करेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये वाली हड्डी टेढ़ी होती चली जाती है, तो इसको दबाना है आपस में, इसको भी दबाना है। तो ये गैप खत्म करना है, गैप खत्म करना है, ये गैप हो। जब आप मिलाएंगे तो आपका ये वाला गैप नहीं होगा, ये वाला गैप नहीं होगा, ये वाला गैप नहीं होगा। ठीक, और आप मेज को पकड़िए, आगे ला के आगे पकड़िए, आपने वहाँ से पकड़ा है, आप घुटनों के पास से मेज पकड़िए, यस। हाँ, अब जोर से खींचिए, अब पूरी ताकत लगा के मिलाइएगा। अब मेरे हाथ का पापड़ बना दीजिए, बनाइए, नहीं बना पा रहे हैं, हाथ का पापड़ बनाइए, हाथ और आगे लाइए, और आगे लाइए, और आगे लाइए। हाँ, अब इनको मिलाइए, ये गैप नहीं रहना चाहिए, मेरा गैप नहीं है, मैं इसको रोज़ करता हूँ। ठीक है सर, इसको मिलाइए कस के। अब पंजा अपनी तरफ खींचिए दोनों। हाँ, अब ये गैप नहीं आना चाहिए, एक छल्ला लेके आओ जरा, यहाँ गैप नहीं आना चाहिए, ये गैप 0 होना चाहिए। ठीक, इसके लिए क्या करना है, आप इस छल्ले को, ये रबर बैंड लड़कियों का आता है, 5 रुपये का आता है, और इसको लगा दीजिए ये। अब देखिए मैंने रबर बैंड लगा के ये मैंने दोनों मिलाए, दिख रहे हैं सर आप? दिख रहे हैं। समझ गया? अब क्या होना चाहिए, आप ये पैर फ्लैट होना चाहिए। अब आप इधर से, इधर इस छोटी उंगली की तरफ से, ये छोटी उंगली की तरफ से इनको पूरी ताकत से ऊपर खींचिए। अब टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इधर से और खींचिए, और खींचिए। तो ये मेन एक्सरसाइज है, ये मिले होने चाहिए। इधर से खींचिए, इधर से खींचिए, खींचिए तरह, इधर से कभी दबाइए, आप इनको हाथों से चलिए, इधर से ये इस तरह से छोटी उंगली के नीचे से दबाना है, और इसको पैर को टेढ़ा कर लेना है, और दबाइए,
ये करिए। जितना ज़्यादा ये ऊपर चला जाएगा, जितना ज़्यादा छोटी उंगली से खींच जाएगा, उतना आपका ये पास आ जाएगा। ओके। ठीक है, तो इधर से खींचिए। दूसरा आपका ये टेंडोक्लिस टाइट है, ये चीज़ टाइट है नीचे वाली, ये टाइट है, तो ये पंजा ऊपर नहीं जा रहा है, ये पंजा ऊपर जा ही नहीं रहा आपका, तो ये पंजा आपका यहाँ आ जाना चाहिए। खींचिए पंजे को, जितना ज़्यादा पंजा खींच लेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे तनाव कम हो जाएगा। ये नीचे का टेंडन है, ये टाइट हो गया, ये वाला टेंडन टाइट हो गया, तो ये ज़्यादा खिंच जाएगा। इसके लिए हम क्या कराते हैं कि हम आपको एक बेल्ट दे देते हैं, ये वाली पकड़िए, ये बेल्ट पकड़िए बड़ी वाली। एक बेल्ट हमने दे दी और इसकी पट्टे को हमने इस तरह से लगाया कि इसका जो बेल्ट का ऊपर किनारा है ये उंगली के निचले किनारे पर, ये अब इसको खींचिए अपनी तरफ, दोनों हाथों से मिला लीजिए, खींचिए खींचिए। तो इसका हमने इंतज़ाम करा दिया कि अब ये आप इधर से खींचेंगे, और जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना आपकी घुटने की हालत ठीक होगी और कमर दर्द भी कम होगा। ये टेंडो एक्लिस का टाइट होना, ये सब हत्या की जड़ है। बुढ़ापा सबसे ज़्यादा यहाँ आता है। जैसे आपके सिर के ये बाल उड़ गए, ये बाल उड़ गए ना, ये हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये होना और सिर की चोटी के बाल उड़ना, घुटने का टेढ़ा होना, टांग टेढ़ी होना और इसका टाइट होना, ये सब एक साथ चलते हैं। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा ये खिंच जाएगा ऊपर की तरफ, उतना ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। तो आप रोज़, मैं तो पिछले 20 साल से रोज़ कर रहा हूँ, तो मेरे घुटने बिल्कुल फिट है, मेरे घुटने अभी भी 30 साल जैसे हैं। ठीक, और अब कोई परिवार का बच्चा या कोई ले लीजिए साथ में, जो इनको नीचे ऊपर की तरफ आपकी तरफ दबा भाई ज़रा, हाँ, सब उंगलियों को। तो ये उंगलियां, हर उंगली आपकी ये 90 डिग्री इधर जाए और 90 इधर आए, तो जितना ज़्यादा ये ऊपर की तरफ दब जाएंगी उतना बेहतर रहेगा। चलिए दबाइए, हाँ हाँ, ठीक है, ये दबा दिया आपने, ये दब गया। आप कहाँ बैठे, आप आके देखिए, अरे आप आ जाओ, देखो ये कौन कराएगा आपको फिर। हाँ, दबाइए, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब आपका यहाँ पे गैप आ रहा है, ये गैप भी हमें ख़त्म करना है। उसके लिए हमको थोड़ी देर इसको हटा दीजिए। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ के लिए एक अलग बेल्ट होती है, बेल्ट लाइए, चलिए छोटी वाली, घुटने को मोड़िए, मोड़िए और मोड़िए, और घुटने आपस में मिलाइए। तो मोड़ने के बाद घुटने आपस में मिल जाते, मिलाइए आपस में। और एक बेल्ट या एक घर में कोई दुपट्टा पड़ा हो, मफलर पड़ा हो, किसी लड़की की चुन्नी पड़ी हो फटी, घुटने से वो देखिए, ये जो घुटने की जो परिया होती है, पटेला बोन, इससे ठीक ऊपर यहाँ पे इनको आपस में बांध दीजिए। तो मैंने बेल्ट तैयार करा लिए, इसको बांध दीजिए कस के। अब इसके बीच का गैप 0 कर दीजिए, कर लिया। ये गैप कभी नहीं होना चाहिए, ये गैप होना ही घुटने की अंदर की कार्टिलेज को डैमेज करता है। जब तक ये गैप नहीं होगा, मैं यहाँ कोई ताकत लगा ले, कोई उंगली नहीं घुसेड़ सकता मेरी, और जब तक जिंदा रहूँगा मैं तब तक घुसेड़ने नहीं दूंगा। तो इसके लिए मैं रोज़ाना आधा घंटे एक्सरसाइज करता हूँ इसकी। ठीक, तो ये हम ऑपरेशन करते हैं तब इसको क्रिएट करते हैं, ऐसे लाते हैं, चाहे टांग कितनी टेढ़ी हो जाए। हमें हड्डी काटनी पड़ती है, लिगामेंट अंदर काटने पड़ते हैं, यहाँ काटना पड़ता है, बोन छीलनी पड़ती है, पर ये मिलाते हैं। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक नी रिप्लेसमेंट फेल हो जाएगा, ऑन टेबल फेल्योर है वो। ये मिलाना पड़ता है हमें, ये गैप 0 करना पड़ता है। चाहे पूरी ताकत लगा दें, हमारी उंगली नहीं घुसने पाए इसके अंदर। ये चाहिए, भगवान ऐसे ही पैदा करता है। यदि किसी बच्चे के 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में घुटने यहाँ से गैप आ गया तो घुटने चेंज होंगे, कोई माइका लाल नहीं का उसको ठीक कर सकता, और घुटने खराब होंगे। तो जब ये घुटने की टखने की हड्डी मिल रही है तो घुटने की हड्डी भी मिलनी चाहिए। और पैर सीधे करिए, और यहाँ बीच में गैप नहीं होना चाहिए, नीचे की साइड में। तो घुटने को जिंदगी भर बचाने का क्या तरीका है, दोनों अंगूठे मिलने चाहिए आपस में, ये पूरा फ्लैट होना चाहिए, बल्कि ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, पूरा खींचिए अपनी तरफ, और ये पूरे मिलने चाहिए, और नीचे गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, आप पूरी ताकत ऐसा करने में लगा दें, इनको खींचें, ये मिला कर रखें। छल्ला 5 रुपये का आता है, लड़कियों का छोटी वाला चल रहा है। और यहाँ पे कोई घर में पुराना भल्ला पड़ा हो, लड़की का पुराना दुपट्टा पड़ा हो, घुटने मोड़ के इसको बांध लें। अब ये चीज़ समझ में आई आपकी में। अब मेज को दोनों तरफ से पकड़िए, और जितना आगे आ सकते उतना आगे आइए। देखिए हाथ और आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आइए। ठीक, अब इन पंजों को अपनी तरफ खींचिए, और ज़ोर से, और ज़ोर से, और ज़ोर से खींचिए,
और ज़ोर से खींचिए, घुटने मिला दिए, अंगूठे मिला दिए, पंजा यहाँ से उठा लिया, घुटने मिला लिया आपस में। अब पूरी ताकत लगा करके घुटने को अपने को इस मेज में दबाइए। चाहे मैं कितनी ताकत लगाऊं, मेरा हाथ यहाँ नीचे नहीं घुसने पाए, मेरा हाथ यहाँ घुसने। अगर मेरा हाथ ना घुसने पाए, इसमें आप सक्सेसफुल हो गए, तो पूरी ज़िंदगी आपको घुटने चेंज नहीं कराने पड़ेंगे। करिए, ये नॉर्मल भगवान हमें ऐसा पैदा करता है, और इसको हमें पूरी ज़िंदगी मेंटेन करना है एक्सरसाइज के द्वारा। ठीक, वज़न नॉर्मल रखें, ये नॉर्मल रखें, ये दोनों मिले हैं, ये फ्लैट रहे, बल्कि थोड़ा सा इधर से जाए, अंगूठे दोनों मिले रहें तो, और ये मिले रहें, और यहाँ बीच का गैप ख़त्म हो जाए। हम ये ऑपरेशन टेबल पे देते हैं। यदि कोई डॉक्टर रिप्लेसमेंट कर रहा है और अगर ये चीज़ नहीं दे पा रहा है, तो वो डॉक्टर नहीं है, कुछ और है। ये देने का है, और मैं ऑपरेशन टेबल पे ये देता हूँ हर मरीज को जिसके मैं घुटने चेंज करता हूँ। अगर मैं ये नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं अपने प्रति ईमानदार नहीं हूँ, बेईमान डॉक्टर हूँ। और मैं बेईमान डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ईमानदार डॉक्टर हूँ। मैं ये ऑपरेशन टेबल पे देता हूँ, और उससे पहले मरीज़ को मैं 1 महीने पूरी ताकत लगा देता हूँ। मरीज़ की ताकत लगती है कि मुझे कम से कम इसको मिलाने के लिए करना पड़े। तो ये जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, मरीज़ को मैं 1 महीने पहले शुरू करा देता हूँ। वज़न घटाना शुरू करा देता हूँ, हड्डी को मजबूत कराना शुरू करा देता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर, हर एडवांस कंट्रीज़ के अंदर मरीज़ को 3 महीने पहले से ये तैयारी शुरू करा दी जाती है कि हमें कम से कम चाकू चलाना पड़े। जितना ज़्यादा चाकू चलाना पड़ेगा, उतना घटिया रिजल्ट आता है। ठीक, और जितना नॉर्मल तरीके से आप नॉर्मल ले पाएंगे, उतना बढ़िया ऑपरेशन का रिजल्ट आता है। ठीक, तो इतना ये 25,000 मरीजों के मैं घुटने चेंज होने से बचा चुका हूँ, 3,000 के चेंज कर चुका हूँ। तो आपसे निवेदन है, इसको 30 साल की उम्र से चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं, तो रोज़ आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट डेली अपने आप को दीजिए। मैं खुद अपने आप को सुबह जब सो के उठता हूँ, मेरी सोने की टेबल भी ऐसी है, मैं पलंग पर नहीं सोता, ठीक ऐसी टेबल है, इसी पे सोता हूँ मैं। और जब सुबह उठता हूँ, तो जो मैं खुद करता हूँ, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ एक छल्ला लगा लिया, ऐसे ही 5 रुपये का छल्ला था, लड़कियों की छोटी में लगता है, लगा लिया। फिर हाथ यहाँ लगाओ, चलो हाथ लगाओ, लगाओ हाथ, आगे आओ। अब आपका हाथ आगे नहीं आ पा रहा है ना, आपका हाथ इतना दूर रह गया, तो फिर छत पलटी लो। पर इसका ऊपरी किनारा और अंगूठे का निचली किनारा ये ऐसे रहना चाहिए। पकड़िए इसको, दोनों को पकड़िए कस के, हाँ खींचिए। आप यहाँ कोई चुन्नी ले सकते हैं, फटी तौलिया ले सकते हैं, कोई चादर ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये 5 रुपये का छल्ला आपको हर दुकान पे, लेडीज़ की दुकान पे मिल जाएगा। 5 या 10 का, मैं तो बल्क में लाता हूँ तो 5 रुपये का मिल जाता है। पतला नहीं, चौड़ा वाला लाना है, पतले वाले से दर्द होने लगता है। खींचिए और इसको मिला के दबाइए, बहुत बढ़िया। ठीक, अब इसी में अगला हिस्सा क्या करना है, मैं सपोर्ट दूंगा, आप गिरेंगे नहीं। ठीक, आप ही पेशेंट, आप इनको सपोर्ट दीजिए, पीठ पे हाथ लगाइए, सिर पे हाथ लगाइए, एक हाथ यहाँ लगाइए नीचे, चलिए एक हाथ नहीं, एक हाथ नीचे यहाँ लगाइए, या यहाँ, हाँ पूरे दोनों हाथों को नीचे लगा दो, ऐसे दोनों। ठीक, अब इनको सपोर्ट से लगाओ कि इनका सिर ज़मीन पे लग जाए। उठाओ उठाओ, सिर ज़मीन पे लग जाए, वेरी गुड। दबाओ दबाओ, सिर ज़मीन पे लगाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिर ज़मीन पे लग गया सर आपका? ठीक, अब आपको क्या करना है, अब सपोर्ट, अब इनकी सारी जरूरत तो नहीं है आपको। हाथ हटाइए सर, अब घुटनों को दबाइए। आप जितना ज़्यादा घुटनों को नीचे प्रेस करेंगे, हाँ प्रेस कीजिए घुटनों को नीचे, और पंजों को अपनी तरफ खींचिए। तो ये टेंडो एक्लिस है, ये जगह टेंडो एक्लिस कहलाती है। ये जो ये टेंडो एक्लिस है। जितना ज़्यादा ये खिंचेगी, और जितना ज़्यादा ये जॉइंट का पोस्टर वाला पार्ट खींचेगा, कैप्सूल कहते हैं, पोस्टर कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, जितना ज़्यादा खींचेगा, जितना ज़्यादा सीधा होगा, उतना ज़्यादा घुटना आपका जवान होगा। 30 साल के बाद हर साल आदमी 2% बुढ़ा हो जाता है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे मैं हूँ। ये भगवान का रूल है, हर एक साल में 30 साल बाद आदमी 2% बुढ़ा हो जाता है, और आपको 2% को बुढ़ा नहीं होने देना है। ठीक, अब पूरी तक लगाइए कि ये नहीं आने पाए, ये तिरछा ना हो पाए, ये नीचे आना चाहिए, नीचे नीचे, जोर मारिए नीचे, यस, और मारिए जोर, और मारिए जोर, और मारिए जोर, और मारिए जोर। और पदिये आपके टाइट हो गए हैं, इनको टेंडर लगे, ये यहाँ से ये टाइट हो गए हैं। इनको जितना खींचेंगे, जितना रिलैक्स हो जाएंगे, जितना ये पैर नीचे की तरफ आ जाएगा, जितना ये सीधे हो जाएंगे, उतना इनको घुटने चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
भगवान ने घुटना चेंज होने के लिए हमें पैदा नहीं किया है। खुदा, ईश्वर, अल्लाह, जो भी कहो उसको, वो एक ही ताकत है। हर धर्म के हिसाब से नाम अलग अलग है। ठीक है, ये होगा। दूसरा एक और तरीका, आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते मत करिए। आप मेज को दोनों साइड से पकड़िए। पहली बात तो सेंटर में आइए, आप सेंटर में आइए, थोड़ा और 1 इंच इधर खिसकिए। हाँ ठीक। अब आप दोनों को मेज को पकड़िए। नहीं, अब एक काम करें, थोड़ा घुटने मोड़ लें आप, थोड़े से घुटने मोड़ लें बस, और मोड़ें, और हाँ ठीक है, मोड़ लिया आपने, घुटने मोड़ लिए। अब आप हाथों को आगे खिसकाएं, मेज को पकड़े, मेज को पकड़े पकड़े, और आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आइए। अब हाथ नहीं खिसकाने आपको, ये हाथ खिसकाने नहीं है। अब पूरी ताकत से पैरों को सीधा करिए, करिए करिए करिए, दबाइए दबाइए। अब पंजा अपनी तरफ खींचिए, यस, पंजा अपनी तरफ खींचिए, पूरी ताकत से खींचिए खींचिए। अब पूरी, आप तो फौजी कर्नल हैं, पूरी ताकत झोंक दीजिए इसके अंदर, खींचिए, पंजा खींचिए, और घुटनों को नीचे दबाइए, खींचिए। जितना ज़्यादा ये पंजा छोटी उंगली की तरफ से ऊपर चला जाएगा, जितना ज़्यादा ये मिल जाएगी, और जितना ज़्यादा ये नीचे चला जाएगा, उतना घुटना आपका जवान होगा। ठीक है कर्नल साहब? तो आपसे निवेदन है, आपको कब कमीशन मिला था, कब जॉइन एसएसबी का, एसएसबी कब क्लियर किया था? 77। तो आप मुझसे 1 साल जूनियर हैं, मैंने 76 में क्लियर किया था। ठीक है ना? तो चलिए कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ कि आप ऐसे करके अंगूठे पकड़िए, चलिए लाइए आप बॉडी को आगे। यस, अभी तो करीब 6 इंच का गैप था, आ गया ना, है 10 मिनट के अंदर ही। अब आपको इधर से पकड़ना है, इधर से पकड़िए। अच्छा, घुटने मोड़ लो जरा, घुटने मोड़ लो, पकड़ो, और घुटने मोड़ो, और घुटने मोड़ो। वही बता ना, आपकी ये जो जैसे पट्टा था यहाँ ऐसे आना चाहिए, छोटी उंगली के नीचे, छोटी उंगली के नीचे, छोटी उंगली, छोटी उंगली, बस यहाँ से पकड़ो, छोटी उंगली पूरी नजर आएगी, छोटी उंगली पूरी नजर आएगी। हाँ, पकड़ लिया। अब ये और सभी उंगलियाँ आ जानी चाहिए सर, सब उंगलियाँ, ये मुझे चाहिए, ये चाहिए। अब घुटनों को सीधा करिए, और घुटनों की बैक छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। हिंदुस्तानी फौज की बात है, इज्जत की बात है, छोड़ो मत, खींचो आगे, खींचो, घुटनों को नीचे दबाओ। आप इतना कर पा रहे हैं। अगर आपने घुटने ज़मीन पे लगा लिए ऐसा करने पर, तो आपको घुटना चेंज नहीं कराना पड़ेगा। सर एक्स रे कुछ भी बोले, एक्स रे कुछ भी बोले, मेरे करीब 25,000 मरीज बिना मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, 20-25 साल से कर रहा हूँ, पर 25,000 मरीज मेरे मरीजों ने घुटना चेंज होने से बचा लिया है। भगवान तो नहीं चाहता है, भगवान तो 100 साल के लिए फिट करता है। आप अपने शरीर को टाइम नहीं देते हो, से भुक्खड़ बन जाते हो। देना 2 पराठे देना, जरा 1 पिज़्ज़ा देना, जरा ये देना, जरा वो देना, और दांतों का ख्याल, पेट का ख्याल रखते हो, तो पेट पूरे बाहर निकल आएगा आपका। पेट को अंदर करो, आपका वजन थोड़ा ज़्यादा उसको कम करो, इस एक्सरसाइज को करो। ठीक है? अगर नहीं कर सकते उसका एक और तरीका है, इसको निकालो, जल्दी से निकालो इसको। समझ गए ना क्या कर रहे हैं? इनके साथ करना पड़ेगा आपको, इनके घुटने भी खराब हो रहे हैं। चलो घुटने उसको खोलो, बेल्ट को। ये वीडियो अभी यूट्यूब पे चली जाएगी, अभी डालता हूँ 2 मिनट के अंदर। ठीक सर? हाँ, अब एक टांग को यहाँ से पकड़ो, दोनों हाथों से, हाथ क्रॉस करके दोनों। अरे फौजी हो, नीचे हाथ क्रॉस करो, क्रॉस करो। दोनों हाथ कैसे क्रॉस करते हैं आपस में? हाथ कैसे क्रॉस करते हैं? हाथ ऐसे ऐसे, अरे हाथ, सिर्फ हाथ क्रॉस करो, जैसे वो दिखा रहे हैं इंस्पेक्टर अच्छा, साहब। ऐसे। हाँ, अब इससे ऐसा घुटने के नीचे करो, टखने के नीचे करो, टखने के नीचे, नीचे से ले लो ना, खोल के ऐसे। पूरा पूरा दोनों उंगलियां क्रॉस करो, उंगलियां क्रॉस करो, उंगलियां पूरी क्रॉस करो एक दूसरे से। यहाँ से पकड़ लो। अब टांग सीधी करो, टांग सीधी करो, टांग घुमाओ, टांग घुमाओ, टांग घुमाओ, घुमाओ, घुमा के नीचे दबाओ, पकड़ो इसको। टांग टेढ़ी जा रही है, धीरे धीरे टेढ़ी जा रही है, अंदर सीधा करो, अंदर घुमाओ, अंदर घुमाओ, अंदर घुमाओ, अंदर घुमाओ, अंदर घुमाओ। हाँ, घुमाओ घुमाओ। फिर हाथ क्यों, हाथ ऊपर लाओ, हाथ ऊपर लाओ, हाथों से टांग सीधी करो। सर हाथों से टांग सीधी करो, ये बाहर जा रही है ना, करिए ना इसको। ऐसे हाँ। इस हिस्से को दबा दो, और इसको हाथ ऊपर लाई, वाले हाथ ऊपर लाओ। इसे ऊपर कर लो सब बाहर। सर ये दोनों यहाँ आने चाहिए। हाथ और घुमाओ, और घुमाओ, और घुमाओ, और घुमाओ। अब सीधा करो। हाँ, ऐसे अब पकड़ के घुटना सीधा करो, ये भी सीधा करो। इसको यहाँ ज़मीन पे दबाओ, इसको यहाँ ज़मीन पे दबाओ। अब टांग पकड़, इसको नीचे सर दबाना। इंस्पेक्टर साहब, ये पुलिस के इंस्पेक्टर हैं और ये फौज के रिटायर्ड कर्नल हैं। ठीक है? अब पकड़े पकड़े टांग को नीचे ले जाओ। ये आपकी टांग नहीं, दुश्मन की टांग है।
चलो जाओ, अब ये है पाकिस्तान का ऑर्डर, आप दिल्ली जाना है, आपका सिर पलंग पे लग जाएगा तो वो दिल्ली कहलाएगा। जा, घुटना मत मुड़ने देना, इज्जत वाली बात है, घुटना मत मुड़ने देना। हाँ, ये दबा के रखना सर इंस्पेक्टर साहब, पंजा खींचो बेटे, पंजा दबा के रखो तुम, ठीक है। अब आपको पूरी तरह, अब आपको सिर ज़मीन पे लगाना, लगाइए सिर ज़मीन पर, लगाइए, यस, हिंदुस्तानी फौज जिंदाबाद। अब ये घुटना सीधा करना है। अब ये टाइट हो गया, देखो ये टाइट है आपका, ये टाइट है, ये आपके घुटने को ख़राब कर रहा है, ये टाइट है, ठीक है ना। इनको हेमस्ट्रिंग मसल कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक सब टाइट है। अब इसको हम रिलीज़ करेंगे, इनको स्टीम चैम्बर में लेंगे, इनकी गर्म पानी की तौलिया से सिकाई करेंगे, इसकी मालिश करेंगे, ये ढीला होगा। जब ये ढीला होगा तब ये सीधा होगा। अब ये सीधा नहीं हो पा रहा, इतना टेढ़ा है ये, तो इतना टेढ़ा है, ये डिफेक्ट है, ये इनकी कार्टिलेज खा गया। सर दबाइए, पंजा अपनी तरफ खींचिए, पंजा खींचिए अपनी तरफ, हाँ। अब इसको सीधा करिए, खींचिए इसको, ये टाइट है, इससे घुटना गया इनका, ठीक है ना। और जो प्लेयर्स होते हैं उनका एकदम सीधा हो जाता है, देखा आपने। अच्छा, उठ के बैठिए, चलिए आइए, ऊपर आइए। आप ऐसे इसको पहले तो पैर को सीधा करिए, इसको आप पैर सीधा करिए, हाँ। अब यहाँ से पकड़िए, ये चीज़ आपको पैर पकड़ के करनी है, अभी तो पैर कर नहीं पा रहे हैं आप, हाँ। सीधा करो, हाँ, और अंदर घुमाओ, और पंजा अपनी तरफ खींचो, पंजा खींचो ऊपर, पंजा खींचो ऊपर, ऊपर पंजा खींचो, हाँ। अब इसको, अब सर इधर, इंस्पेक्टर साहब इधर आ जाओ, मैं आपकी हेल्प इसलिए ले रहा हूँ जिससे आप समझ जाए क्या करने का है। अंदर घुमाओ, अंगूठा सीधा रहना चाहिए, बाहर जा रहा है, सीधा रहना चाहिए, हाँ, ठीक है। अब इसको अपनी तरफ खींचो रहे हाथ से, सीधा करके, यस, बस ये चाहिए, नॉर्मल है। चलिए अब आप जाइए, अपनी टांगों पकड़ के ऊपर जाइए, घुटना माउंट, घुटना मत मोड़ो, लेट जाओ, जाओ जाओ, सिर ज़मीन पर, सर सिर ज़मीन पर, कर्नल साहब सिर ज़मीन पर, सिर ज़मीन पर। अब ये टांग टेढ़ी क्यों है, ये डिफेक्ट है, समझ गए ना। अब ये करेंगे गर्म पानी के उसमें, स्टीम चैम्बर में बैठेंगे, गर्म पानी के टब में बैठेंगे, तो करीब करीब 15-20 दिन के अंदर इनका जब ऐसे करेंगे तो ये पंजाबी ऐसे आ जाएगा और ये घुटना भी सीधा हो जाएगा। ये बॉडी के अंदर एज का डिफेक्ट आ गया है, ठीक है। और हम ऑपरेशन करेंगे तो सबकी काटापीटी करेंगे। अगर आप वैसे ही सीधा कर लो, हॉट चैम्बर में, बाथ टब के अंदर, स्टीम चैम्बर में, तो ये काम दे जाएगा। भगवान ने तो 100 साल के लिए दिया, बल्कि 120 साल के लिए, आपने 60 साल में कर लिया। कहीं करने साहब आ गया पसीना आपको, बैठिए, जाओ। अब दोनों हाथ से करो इस चीज़ को, चलो लगा, दोनों के नीचे हाथ लगाओ, नीचे, नीचे से क्रॉस, नीचे से क्रॉस, कैसे बताया था सर, दोनों उंगलियां क्रॉस करनी है। नहीं हो रहा है ना, जा ही नहीं रहा है। तो करो करो क्रॉस, करो क्रॉस, पहले क्रॉस कर लो। इंस्पेक्टर साहब हेल्प करो इनकी, देखो पहले क्रॉस आप कर लो। इंडियन, अब दिल्ली पुलिस इंडियन आर्मी की हेल्प कर रही है, बस चलो और क्रॉस करो, और क्रॉस पहले दिन तो करो, नहीं और होगा, इनसे इनसे इनको दबाओ, इनको दबाओ, यस सर, बहुत अच्छा। कैसे नहीं होगा, भारतीय फौज कैसे कह सकती है नहीं होगा, दबाओ सर, उंगलियां क्रॉस करो, और अंदर ले जाओ, और अंदर ले जाओ, और इनसे इनको दबाओ, ये मिलाना जरूरी है। अब साहब सारा तो इनको पीछे ले जाओ, उठाओ जी, उठाओ जी, उठाओ जी, जाओ जी, पीछे जाओ, घुटने मिला के रखना, घुटने मिला के रखना, घुटने मिला के रखना, जाइए गई, हाँ, हटो, ऊसा तो मटो जरा, हाँ जी। कर्नल साहब सिर ज़मीन पे आ गया, आ गया, हाँ। अब पकड़ो इनको, और पंजा अपनी तरफ खींचो, तो ऐसे अब इन पंजों को दीवार से लगाओ, छोड़ दो जी, करो जी कर्नल साहब, करो जी कर्नल साहब। अब आप गौर से देख रहे हैं सर, कितना टेंशन है, ये टाइट हो गए, टाइट हो गया ये बहुत टाइट हो गया ना। अब इनको ये ढीले करने पड़ेंगे, गर्म पानी टब में रहेंगे 15 मिनट तक, तो ये सब लूज हो जाएंगे, फिर करेंगे तो इनका करीब 15 दिन के अंदर ये टांगे, ये अंगूठे इस दीवार से लग जाएंगे, ठीक है ना। ये चाहिए मुझे, ठीक है सर, उठ के बैठ जाओ। खुद भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे शरीर जो है ना टाइट हो अब आप पैर लटका के बैठ जाओ, चलो पैर लटकाओ जल्दी से, हाँ। अब कोई सा एक अखबार ले लीजिए, ये यहाँ फंसा लीजिए, गया। जाइए बेटा, कहाँ है वो चलो फंसा लो। अब इसको थोड़ा और आगे आ जाओ, बेटा, मेज बदल जाइए। मेज पकड़ो, नहीं मेज पकड़ो, मेज पकड़ो, मेज पकड़ो, और इसको हाथ को इस टांग के नीचे ले जाओ, उठा के, और दोनों अंगूठे को आपस में मिलाओ, अंगूठे के ये यहाँ के पास मिल जाए, मिल गए। और अब ये अखबार, अब मैं थोड़ा आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ,
आप कहते हो अगर सीमा से इधर आए तो गोली मार देंगे, पाकिस्तानी को बोलते हो। हाँ जी। अगर ये अखबार गिर गया तो मैं गोली मार दूंगा आपको। ओके। ठीक है, समझ गए ना। आप भी फौजी, मैं भी फौजी, और 1 साल आपसे सीनियर हूँ। हाँ। चलिए, अब चाहे 1 बार करो चाहे 1 लाख बार करो, ये अखबार ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। और अगर ये अखबार ज़मीन पे नहीं गिरेगा तो आपका इस ज़िंदगी में घुटना चेंज नहीं होगा। ओके। समझ गए। 3.5 लाख कम से कम लगते हैं, सब 3.5 लाख बचाओ। ऊपर खींचो, खींचो, गिर अखबार नहीं चाहिए। अब नहीं, ऊपर लाओ, ऊपर लाओ, पर पंजों को अपनी तरफ खींचो। बेटे यहाँ छल्ला लगाओ जल्दी से। हाँ, छल्ला चढ़ाओ, यहाँ जल्दी छल्ला चढ़ाओ, डॉट करो। मम्मी बचपन जैसा हो थोड़ा ही हो। हाँ जी, चलो जी, हो जाएगा, चिंता मत करो, फौजी हो। पहले दिन में ये देखो, आज फौजी से टकराया है। देखो, मैं बहुत सीनियर डॉक्टर हूँ, पर मैं अभी तक फौजी मानता हूँ। मैंने 5 साल तैयारी फौज के लिए करी और यहाँ की कुल 3 महीने तैयारी करी। सर, मैं उस 3 महीने को मैं नहीं मानता, हाँ जी। ठीक है, पर मैंने जो 5 साल तैयारी करी उसको मैं मानता हूँ। मैं अभी भी अपने को फौजी मानता हूँ। पंजा खींचो ऊपर, पंजा खींचो, बिल्कुल छोटी उंगली से खींचो। अब ये नहीं गिरना चाहिए, गिर गया तो गोली मार दी जाएगी। अब नीचे ले जाओ, पूरा नीचे ले जाओ, डाउन, टच करके हमें से। अब फिर ऊपर करो, फिर पंजा खींचो, फिर नीचे ले जाओ। जब नीचे ले जाओ तो पैर छोड़ दो, पैर छोड़ दो, ठीक। और फिर पंजा खींचो अपनी तरफ, हाँ, फिर ऊपर लाओ, फिर पंजा खींचो अपनी तरफ, ठीक। अब फिर पंजा छोड़ दो, नीचे ले जाओ। यस सर। ये इस तरह से दुनिया में कहीं किसी ने समझाई नहीं है, ना बताई है। ये मेरी खोज है, मैं अपने ढंग से कराता हूँ। और जब तक ये अखबार नहीं गिरेगा तब तक घुटना चेंज नहीं होगा। अब जब सीख गए आप, अब क्या करेंगे बेटे, बेड कप लगाओ जरा। अब इस पर बेड कप लगाओ। अब धीमे धीमे करके आपको पेट कप बढ़ाते चले जाएंगे, और जितना ज़्यादा वजन बढ़ाते चले जाएंगे उतना गैप बढ़ता चला जाएगा, उतनी मांसपेशियाँ मजबूत हो। जितनी ज़्यादा ये क्वाड्रिसेप्स मजबूत होंगी और जितना ज़्यादा ये वेट होगा उतना ही घुटना आपका जवान होता चला जाएगा। और एक वेट कप और लगा दो। ये तो हेयर बैंड लगा लिया, ये वेट कप लगा लिए, ये अखबार पकड़ा दिया। नहीं, ये वेट कप और लगाओ, रखो एक वेट कप और इसी के ऊपर। अब वो बांध दो इसको, क्रैप बैंडेज से बांध दो इसको। और वेट कप की जगह आप क्या कर सकते हैं, घर पे एक बालू भरी थैली लगा सकते हैं। ठीक है, कोई खर्चा नहीं आएगा सर, कोई खर्चा नहीं। अखबार तो फ्री घर में मिल जाएगा, पतली कॉपी मिल जाएगी आपको। ये रबर बैंड 5 रुपये का आता है, ये वाला, ये जो लगाया है। और यहाँ पर कोई पट्टी लपेट लेना कस के, जिससे गिर ना जाएगी। ठीक है, कस के बस यहाँ घुसेड़ दो सब। ठीक है, ये क्रैप बैंडेज या किसी पट्टी से बांध दिया कस के। हाँ, चलिए। नहीं, अंगूठे कैसे निकल आए आपके, ये अंगूठे कैसे निकल आए? अंगूठे मिलाइए, नीचे अंगूठे मिल गए आप सामने नाखून ऐसे मिल गए। ठीक है, अब उठाइए ऊपर। हाँ, थोड़ा 1 इंच और आगे आ जाइए सर आप। हाँ, अब सर करिए टॉबलेट। हाँ हाँ, अब करिए सर। हाँ, जितना ज़्यादा आप करेंगे, अब अखबार निकला तो गोली मार दी जाएगी, ध्यान रखना। और फौजी भाषा में बात कर रहा हूँ मैं आपसे 1 साल सीनियर हूँ फौज के हिसाब से। चलिए, उठाइए, चलाइए। मैं 303 LMG स्टैंड गन तीनों का चैम्पियन हूँ फायरिंग शूटिंग कंपटीशन में। मेरे सैकड़ों प्राइज हैं। .22 LMG 303, ठीक है सर, तीनों का मैं फायरिंग चैम्पियन हूँ मैं। पंजा खींच जाओ, ऊपर आ जाए तो पंजा खींचो, छोटी उंगली से खींचो, छोटी उंगली से खींचो। हाँ, और जब नीचे जाए तो छोड़ दो। ये नहीं गिरना चाहिए। ये हमारी इंडियन चौकी है, जिस झंडा नहीं उतरना चाहिए, पाकिस्तान का नहीं आना चाहिए, हिंदुस्तान का झंडा। ये हिंदुस्तान का झंडा है, ये नहीं निकलेगा यहाँ से। चलो, ले जाओ ऊपर, फिर नीचे ले जाओ। मैं एक दिन में 1000 बार ऐसे करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने घुटने चेंज नहीं होने दूंगा। ये दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कहते हैं, पर इसको करने का तरीका कोई मरीजों को नहीं समझाता है। ये बिल्कुल सही साइंटिफिक तरीका है। मैंने रिहेबिलिटेशन की पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली है, मेरे पास 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हैं। ये सब चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं, ये आम ऑर्थोपेडिक सर्जन को नहीं पता होती। ठीक है, ये करिए आप। अब कोशिश करिए एक दिन में 1000 बार कर लेंगे आप, और धीमे धीमे इसका वजन बढ़ाते जाइए। पहले 5 किलो, फिर 8 किलो, फिर 10 किलो, फिर 20 किलो। जितना वजन बढ़ता चला जाएगा ये उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक, समझ में आ गया आपकी में सर? समझ में। अब मैं आपको बैक करूँगा उल्टा।
आप एकदम ऐसे उल्टे हो जाए इसी के ऊपर, लेट जाओ, लेट जल्दी से उल्टे हो जाओ आप, उल्टे उल्टे ऐसे लेट जाओ, ऊपर जाओ, लेट जाओ, पलटी पलटी खाओ। अरे फौजी आदमी हो कर्नल साहब, क्या बात है, पलट जाओ, पलट जाओ। अरे साहब फौजी तो 100 साल तक फौजी रहता है। मुझे किसी ने डॉक्टर समझा नहीं, मुझे सब फौजी समझते हैं। आओ नीचे आओ, नीचे आओ जी, नीचे आओ, नीचे आओ, 100 नीचे आओ। अब घुटनों के नीचे एक तकिया लगा दो। क्यों गिर गए यार, ये कैसे गिरने नहीं चाहिए। हाँ चलो ला जल्दी, घुटनों के नीचे तकिया लगाओ। हाँ उठाओ, ये लो, हाँ जी, घुटने मिलाओ आपस में, घुटने आपस में मिलाओ कस के, फिर बेड का बांधो जल्दी से। चलो हाँ जी, अब आपकी ये टाइट है, ये टाइट है, इसको लूज करना है। तो पहले यहाँ गर्म पानी की तौलिया रख लें, जिससे कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है ना। सर मेरे हाथ को कुचलिए, मेरे हाथ को कुचलिए, कस के दबाइए, कस के दबाइए, मेरे हाथ को दबाइए, कस के, ये नहीं निकाल पाऊँ मैं। ठीक, इधर हमने आपका वेट कप बांध दिया, ठीक। हाँ घुटने मिला के रखिए, हिप को नीचे दबाइए, कस के दबाओ, मेज को, मेज हाथ खोल के मेज पकड़ लो, हाँ सब कस के। अब दोनों ये गैप नहीं खत्म होना है। अब दोनों घुटनों को मोड़ के एड़ी को आप हिप से लगाएंगे। चलिए लगाइए, घुटने मिला के रखें, फिर नीचे ले जाएं, फिर मोड़ें, फिर नीचे ले जाएं, फिर मोड़ें, घुटने मिला कर रखिए, घुटने मिला के रखिए, घुटने मिला के रखिए। हाँ अब ये जितनी ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैं ये दोनों एक्सरसाइज सुबह आधा घंटे डेली करता हूँ और बाकी आधा घंटे पूरी बॉडी करता हूँ। तो अगर मैं 120 साल जिया तो 120 साल तक मेरे घुटने नहीं बदलेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। कोई खर्चा नहीं है। अगर आप वेट कप नहीं ले सकते तो बालू भरी थैली लगा लीजिएगा और रोज़ाना उसमें 1 कटोरी बालू डालते गए, करते करते उसको 20 किलो तक पहुँचा दीजिएगा। ठीक सर, ठीक है। हाँ सीधा करिए, पूरा सीधे जाइए। आपकी ये टाइट है थोड़ी सी, तो आप यहाँ थोड़ा वजन बढ़ा करके इसको थोड़ी देर लटका रहने दीजिएगा और नीचे ले जाइए, और नीचे ले जाइए। जितना ज़्यादा ये खुल जाएगा उतना आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये हो गया आपकी बेसिक एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की, घुटनों के अलाइनमेंट को यहाँ ठीक करने की, यहाँ ठीक करने की, वेट वाली। ये अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में करता रहे तो पूरी ज़िंदगी घुटने चेंज नहीं कराने पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। और भी और एक्सरसाइज हैं, पर तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ऑलरेडी 32-33 मिनट की हो चुकी है ये, तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स, MS सर्जरी एंड PG रिहेबिलिटेशन है। और मेरे जो तमाम जो नंबर हैं वो इस तरह से हैं, ये मेरे नंबर्स हैं। एड्रेस है 74 पॉकेट सरता न्यू दिल्ली। मोबाइल नंबर 9810124433 एंड लैंडलाइन नंबर 01142430066। थैंक यू।